हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए फिर से एक बार पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पास कॉपी कलम भी सामने रखिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट भी कीजिएगा, ठीक है? और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको बार बार पॉज करके देखें, बार बार देखें ताकि देख करके आप याद कीजिए। आज से एक बार आज पुनः इसके पहले जो आप लोग पढ़े थे खनिज संसाधन, उसी पाठ में शेष भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। हम तो पहले जानते हैं खनिज एक कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, प्रमुख संसाधन है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करता है खनिज संसाधन पर, उस देश में खनिज की उपलब्धता पर। और आज पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के खनिज, उनको से कौन कौन से धातु प्राप्त होते हैं और वे भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। विश्व में कौन कौन से उस खनिज के उत्पादक देश हैं, भारत में कितना स्थान है। सबसे पहले हम लोग खनिजों का आधार, उद्योग जगत का जननी, लौह इस्पात उद्योग और लौह खनिज के बारे में पढ़ेंगे। लोहा का जो प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और भारत में इसकी उपलब्धता। भारत में लौह अयस्क का अच्छा खासा भंडार है। भारत लौह इस्पात उद्योग की दृष्टि से और लौह इस्पात खनिज के संचय और भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से एक अग्रणी देश है। विश्व में कुल जो लौह इस्पात प्राप्त होते हैं उसमें से ज्ञात लौह भंडारों का लगभग 1/4 भारत में उपलब्ध है। विश्व में सर्वोच्च किस्म का जो लौह अयस्क है हेमेटाइट, जिसमें कि लगभग 84% लौह तत्व पाया जाता है, और मैग्नेटाइट जिसमें कि लगभग 70%। मैग्नेटाइट को काला लोहा भी कहते हैं। इसमें लोहा की लगभग उपलब्धता 70% होता है। और सर्वोत्तम किस्म का जो लोहा का अयस्क है वो है हेमेटाइट, जिसमें 84% लगभग लोहा का उपलब्धता होता है। ये भारत से उपलब्ध होता है। विश्व में जो अग्रणी देश हैं वो है प्रथम स्थान पर रूस, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा हमारा भारत। विश्व में लौह उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा, और विश्व में कुल लोहे की भंडार का 1/4 भारत में होता है। भारत में जितना लौह अयस्क का उत्पादन होता है उसका आधा हिस्सा भारत निर्यात करता है। भारत लौह इस्पात का एक निर्यातक देशों में प्रमुख देश है। अब हम जानेंगे कि भारत में किन किन क्षेत्रों से लोहा का उत्पादन होता है और वहाँ से किन किन लौह इस्पात उद्योगों में इसका खपत होता है। लौह इस्पात उद्योग का वितरण की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है उड़ीसा झारखंड पेटी। ये भारत के लौह इस्पात उत्पादन का सबसे प्रमुख पेटी है। इस क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड और उड़ीसा का मुख्य क्षेत्र आता है। झारखंड के सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम इस क्षेत्र के इस पेटी का प्रमुख क्षेत्र है। और उड़ीसा का सुंदरगढ़, केओंझर और मयूरभंज जिला, ये 2 क्षेत्र झारखंड और उड़ीसा, यहाँ से भारत के कुल लौह इस्पात जो उत्पादन होता है उसका 50% इसी पेटी से होता है। यहाँ से जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला इत्यादि लौह इस्पात
उद्योग केंद्रों में यहाँ से लौह जाता है। दूसरा पेटी जो है वो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भाग आते हैं। पहला पेटी जो था झारखंड और उड़ीसा, यही पेटी बढ़ करके दक्षिण और पश्चिम में चला आया है। जो दूसरा पेटी बन गया है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक चला गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, दांतेवाड़ा और बस्तर जिला आता है और महाराष्ट्र के चंदा जिला में भी इसकी पेटी आता है। दिल्ली, डल्ली, राजहरा और बैलाडीला की खदानें छत्तीसगढ़ का जी बैलाडीला है, काफ़ी प्रमुख इसका क्षेत्र है। दुर्ग और बस्तर जिला के अंतर्गत ये क्षेत्र चला आता है। बस्तर के निकट की एक पहाड़ी जो देखने में बैल के कुबर, जो ऊपरी कुबर होता है इस तरह का आकार पीठ पर, उसके जैसा लगता है देखने में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बैलाडीला। बैल के कुबर के जैसा देखने के कारण इसका नाम पड़ा है बैलाडीला। यहाँ से लोहा उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर और विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। एशिया का सबसे सुसज्जित और बड़ा क्षेत्र माना जाता है बैलाडीला क्षेत्र। बैलाडीला से जो प्राप्त लोहा का उत्पादन होता है वो जापान और दक्षिण कोरिया में जाता है। यहाँ से लोहा का निर्यात करने के लिए भारत के जो बंदरगाह है विशाखापत्तनम, यहाँ से होकर के लोहा जापान और दक्षिण कोरिया में भेजा जाता है। तीसरा पेटी जो है महाराष्ट्र और गोवा पेटी। भारत का प्रमुख पेटी है महाराष्ट्र और गोवा पेटी। हालांकि गोवा जो है लौह उत्पादन की दृष्टि से वर्तमान में अब दूसरा स्थान पर आ गया है। एक बार नज़र देंगे भारत में, विश्व में हम बताएं, विश्व में एक बार फिर से ध्यान दीजिए, लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा है। प्रथम स्थान ब्राज़ील, प्रथम स्थान रूस का, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा भारत। फिर से एक बार, प्रथम स्थान रूस, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा हमारा भारत। अब भारत में जो विभिन्न राज्य हैं लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से, उसमें प्रथम स्थान आता है उड़ीसा का, दूसरा उड़ीसा छत्तीसगढ़ पेटी से होता है। प्रथम स्थान उड़ीसा झारखंड, दूसरा स्थान आता है गोवा। उड़ीसा में भारत के कुल लौह इस्पात उत्पादन का 40% उड़ीसा से होता है। दूसरा नंबर पे गोवा पेटी, गोवा से 20% होता है। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, यहाँ से लगभग 18%, भारत के कुल लोहा उत्पादन का 18% छत्तीसगढ़ से। और चौथा चला गया झारखंड, भारत में कुल लोहा उत्पादन का लगभग 11% झारखंड से लोहा उत्पादन होता है। फिर से प्रथम स्थान भारत में उड़ीसा लगभग 40%, दूसरा स्थान गोवा 20%, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ और चौथा स्थान झारखंड। तो तीसरा पेटी हम बताया महाराष्ट्र गोवा पेटी। यहाँ पर से जो लोहा का उत्पादन होता है विभिन्न यूरोपीय देशों में यहाँ से निर्यात किया जाता है। चौथा जो क्षेत्र है भारत का वो है बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर पेटी। चिकमंगलूर पेटी ध्यान दीजिए, यहाँ पर से एक जगह है कुद्रेमुख। कुद्रे कन्नड़ भाषा में घोड़ा को कहा जाता है। घोड़ा को कन्नड़ भाषा में कुद्रे कहते हैं। और चिकमंगलूर के पास का यह क्षेत्र है कर्नाटक में। यहाँ पर घोड़ा के मुख जैसा, दूर से देखने पर यह क्षेत्र जो है घोड़ा के मुख के जैसा लगता है, इसलिए इसको कुद्रेमुख कहा गया है। कर्नाटक में कुद्रेमुख में भी लोहा का प्रसिद्ध उत्पादन केंद्र है। और बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख, यहाँ से लोहा उत्पादन होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी से जो लोहा का उत्पादन होता है वो भद्रावती कारखाना में भेजा जाता है। कुद्रेमुख से जो लोहा का उत्पादन होता है वो विभिन्न यूरोपीय देशों में भेजा जाता है, ईरान में, नीदरलैंड में इत्यादि में भेजा जाता है। चौथा पेटी। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी जैसे राजस्थान, हरियाणा, केरल इत्यादि में भी लोहा का कुछ क्षेत्र है जहाँ से लोहा की प्राप्ति होती है। लोहा विभिन्न मशीनरियों एवं विभिन्न उद्योग धंधों की
जो विभिन्न प्रकार के आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसमें लोहा का सबसे अधिक उपयोगिता होता है विभिन्न मशीनों के निर्माण में और विभिन्न प्रकार के सामग्रियों के निर्माण में। भारत लोहा अयस्क का एक प्रमुख निर्यातक देश है। यहाँ से जो लोहा का निर्यात होता है जापान, कोरिया, ईरान इत्यादि देशों में होता है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय देशों में रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, इटली, नीदरलैंड इत्यादि में लोहा का निर्यात होता है। भारत में जितना लोहा का निर्यात होता है उसका 3/4 अकेले जापान ले जाता है। भारत अपने कुल उत्पादन का आधा हिस्सा लोहा का निर्यात करता है और इसका 3/4 जापान में निर्यात होता है। भारत के विभिन्न बंदरगाहों से जहाँ से लोहा विदेशों में भेजा जाता है वह है कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, मार्मागोआ, मैंगलोर इत्यादि। अभी आपने देखा लौह इस्पात उद्योग। अब हम दूसरा पढ़ेंगे उद्योग मैग्नीज उद्योग की दृष्टि से भी, मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से भी भारत एक अग्रणी देश है। विश्व में जितने मैग्नीज उत्पादन होता है उस दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 5वां है। भारत में कुल 430 मिलियन टन मैग्नीज का भंडार है। भारत में कुल मैग्नीज का भंडार लगभग 430 मिलियन टन है और विश्व में जो मैग्नीज का उत्पादन होता है उस दृष्टि से भारत का स्थान 5वां है। विश्व में अन्य अग्रणी देश जो मैग्नीज का उत्पादन करता है उसमें प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका, दूसरा यूक्रेन, तीसरा ब्राज़ील, चौथा ऑस्ट्रेलिया और 5वां हमारा भारत। भारत विश्व में 5वां स्थान रखता है मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से। और भारत में जो विभिन्न राज्य हैं जो मैग्नीज का उत्पादन करता है उसमें प्रथम स्थान उड़ीसा का आता है। प्रथम स्थान उड़ीसा, इसके अतिरिक्त कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में भी मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान है। इस टेबल के अनुसार देखिएगा आपके बुक में 5.7 टेबल चित्र है जिसमें मैग्नीज उत्पादन के दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र को कहा गया है वर्तमान में। हालांकि अभी भी भारत में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी भूमिका निभाता है उड़ीसा, जहाँ से उच्च क्वालिटी के मैग्नीज प्राप्त होते हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। मैग्नीज की प्रमुख उपयोगिता क्या होता है? जो लौह इस्पात उद्योग होता है, लोहा के जो धातु प्राप्त होते हैं अयस्कों के निष्कर्षण के बाद उससे मैग्नीज मिलाने के बाद इस्पात प्राप्त होता है। कुल 100 केजी में 1 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होता है। यानी मैग्नीज की आवश्यकता लौह इस्पात उद्योग में भी पड़ेगा। 1% मैग्नीज की आवश्यकता होता है लौह इस्पात से इस्पात बनाने में। इसके अतिरिक्त रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, शुष्क बैटरियों के निर्माण में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, शीशा उद्योग में भी मैग्नीज का प्रयोग होता है। मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से भारत में इसका वितरण देखिएगा। उड़ीसा के केवझर, कालाहांडी, सुंदरगढ़ एवं मयूरभंज। झारखंड में सिंहभूम, चाईबासा। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर। गुजरात में बड़ोदरा, महाराष्ट्र में नागपुर इत्यादि क्षेत्रों में मैग्नीज का भंडार है। पूरे भारत में लगभग 24% मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा से होता है। उसके बाद गुजरात, झारखंड इत्यादि में मैग्नीज का उत्पादन होता है। दूसरा मैग्नीज का प्रमुख भंडार है महाराष्ट्र। इसके बाद मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश से भी मैग्नीज का उत्पादन होता है और कुछ राजस्थान से भी। एक बार फिर से मैग्नीज उत्पादन के दृष्टि से प्रथम स्थान उड़ीसा, दूसरा स्थान गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। मैग्नीज उत्पादन जो पहले मात्र 1991 में 15 लाख टन था, वर्तमान में यह बढ़ करके
लगभग 30 लाख टन से भी अधिक हो गया है, दुगना उत्पादन हो गया है। समस्त उत्पादन का 20% मैग्नीज उत्पादन कहाँ से होता है? विश्व में उत्पादन में भारत का स्थान अब द्वितीय हो गया है। पहले था द्वितीय, अब पंचम हो गया। विश्व में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से पहले दूसरा स्थान था, अब 5वां स्थान हो गया है। एक बार फिर से, प्रथम स्थान है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा यूक्रेन, तीसरा ब्राज़ील, चौथा ऑस्ट्रेलिया और 5वां हमारा भारत, जो पहले दूसरे नंबर पर था। यानी अब मैग्नीज का उत्पादन भारत में घट गया है। फिर से एक बार, भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में प्रथम उड़ीसा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा आंध्र प्रदेश। अगला है अयस्क अब्रक। खनिज में हम पढ़ेंगे अब्रक। विद्युत उद्योग में अब्रक का बहुत ही प्रमुख महत्व है। यह एक कुचालक पदार्थ है। भारत में अब्रक का भंडार लगभग 5,32,237 टन है। भारत विश्व में अब्रक उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। पहले तो भारत में भी प्रथम स्थान बिहार का था, जो वर्तमान में झारखंड में चला गया है। लेकिन वर्तमान में भारत में अब्रक उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान आता है आंध्र प्रदेश, दूसरा नंबर पे राजस्थान, तीसरा उड़ीसा, चौथा महाराष्ट्र और 5वां नंबर पे चला गया है हमारा झारखंड। ठीक है, विश्व में भारत का स्थान प्रथम, और भारत में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश से, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उड़ीसा, चौथा तीसरा नंबर पर उड़ीसा, चौथा महाराष्ट्र और 5वां नंबर पे हमारा झारखंड। अब्रक भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के अब्रक प्राप्त होते हैं। सफ़ेद अब्रक जो मॉस्को व्हाइट के नाम से प्रसिद्ध है, दूसरा है काला अब्रक जो ब्रायोटाइट के नाम से प्रसिद्ध है, तीसरा भूरा या हरा अब्रक जो फ्लोगोपाइट कहलाता है, और सबसे निम्न किस्म का अब्रक होता है सफ़ेद अब्रक। हालांकि ये सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन सबसे निम्न किस्म का अब्रक है। झारखंड में गुलाबी अब्रक भी प्राप्त होता है, जो सबसे उच्च किस्म का अब्रक होता है, जिसको बंगाल रूबी भी कहते हैं। सबसे उच्च कोटि का अब्रक अभी भी झारखंड से प्राप्त होता है, बंगाल रूबी के नाम से प्रसिद्ध है। ये गुलाबी रंग का अब्रक होता है। बंगाल रूबी अब्रक कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड से। अब अब्रक उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का। 2012 के बाद भारत में कुल जो अब्रक उत्पादन होता है उसका 90% लगभग यहीं से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के अब्रक, इसके अंतर्गत गुंडूर और संगम के बीच यह पेटी पाया जाता है अब्रक का। उड़ीसा में भी अब्रक के कुछ क्षेत्र हैं, कोरापुट, गंजम एवं कटक जिला में। राजस्थान अब्रक उत्पादन के दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान रखता है। जयपुर और उदयपुर के बीच का यह पेटी अब्रक की प्राप्ति के लिए प्रमुख है। झारखंड में छोटा नागपुर, कपठार, हजारीबाग, कोडरमा इत्यादि में झारखंड अब्रक प्राप्त होता है। अगला हम पढ़ेंगे उद्योग खनिज ताम्र उद्योग। तांबा का ऐसे प्रमुख है होता है कॉपर पैराइटस और कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट। तांबा बिजली का सुचालक पदार्थ है। इससे विभिन्न प्रकार के धातु के तार, बर्तन, औजार, कारतूस, मोटर, रेडियो इत्यादि के सामान बनाने में करते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। भारत में तांबा की भी अच्छी खासी उपलब्धता है। भारत तांबा की दृष्टि से ना तो ज़्यादा संपन्न है और ना ही कम संपन्न है। भारत में
तांबा का लगभग 1558 मिलियन टन तांबा का भंडार है। भारत में तांबा का वितरण मुख्यतः मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और सिक्किम इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड से होता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में और मलंज खंड क्षेत्र में तांबा का निष्कर्षण होता है। इसी तरह राजस्थान के खत्री, झुंझुनू और अलवर जिला में तांबा की प्राप्ति होती है। खत्री और देवरी विश्व प्रसिद्ध तांबा उत्पादक क्षेत्रों में से जाना जाता है। झारखंड के सिंहभूम, घाटशिला क्षेत्रों में तांबा की प्राप्ति होती है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल, गंटूर जिला, तेलंगाना के खम्मास इत्यादि क्षेत्रों से तांबा की प्राप्ति होती है। भारत में तांबा का उत्पादन जो पहले 1951 में मात्र 4 लाख टन था, वो अब इसका भंडार उत्पादन 2012 में घट गया है और मात्र लगभग 1.5 लाख टन हो गया। यानी भारत में तांबों का निष्कर्षण पहले की अपेक्षा घटते जा रहा है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में अग्रणी देश भारत का खत्री, राजस्थान। अगला है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, इससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है और भारत में बॉक्साइट का लगभग 3,500 मिलियन टन भंडार है। भारत में बॉक्साइट का भंडार। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है और इसका उपयोग मुख्यतः वायुयान बनाने में, बर्तन बनाने में, विद्युत के सुचालक पदार्थ बनाने में, तार बनाने में, विद्युत बिजली के तार बनाने में, विभिन्न उपकरण बनाने में करते हैं। भारत में बॉक्साइट की वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है झारखंड का छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। यहाँ के पलामू और लोहरदगा जिला में बॉक्साइट की निष्कर्षण होता है, भंडार है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में से भी बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी से बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगिर और कोरापुट, संबलपुर इत्यादि क्षेत्रों में बॉक्साइट का विशाल भंडार है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार उड़ीसा का क्षेत्र है। गुजरात के कैरा क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र में भी बॉक्साइट प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रत्नागिरी इत्यादि क्षेत्रों में भी बॉक्साइट प्राप्त होता है। बॉक्साइट का उत्पादन भारत में बढ़ रहा है, तांबा की तरह नहीं कि घट रहा है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत से बॉक्साइट का निर्यात, एल्युमिनियम का निर्यात होता है। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से भारत एक अच्छा देश है। भारत की अर्थव्यवस्था में बॉक्साइट की प्रमुख भूमिका है। भारत से बॉक्साइट जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा इत्यादि देशों में निर्यात किया जाता है। अब अंतिम चूना पत्थर। चूना पत्थर भी प्रमुख खनिज पदार्थ है जिसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। इसके अतिरिक्त लौह के निर्माण में, लोहा गलाने में भी चूना पत्थर का प्रयोग होता है। भारत में चूना पत्थर का कुल भंडार लगभग 1,84,935 मिलियन टन है, लगभग 2 लाख मिलियन टन। भारत में चूना पत्थर का भंडार मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक है। भारत में चूना पत्थर का भी उत्पादन पहले की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़े विभिन्न प्रकार के खनिज विश्व में और भारत में उसका स्थान क्या है। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।